सबसे पहला सवाल कि भाई इंसान जानवरों से अलग कैसे हैं। हम दानव से, जानवरों से अलग कैसे हैं? कैसे अलग हैं? कैसे अलग हैं भैया? जवाब इसका कौन देगा? इसके बारे में प्लेटो बाबा ने बात करी, इसके बारे में एरिस्टोटल बाबा ने बात करी। एरिस्टोटल बाबा ने तो ट्राइपार्टाइट सोल के कॉन्सेप्ट में 3 पार्ट्स ऑफ द सोल, किसी दिन अच्छे से लेक्चर बनाएंगे तब बात करेंगे, उसमें बात करी। इंसान जानवरों से अलग ऐसे है कि इंसान कैन हैव लॉजिक, which means इंसान कैन हैव रीजनिंग। यही है बस, जाओ छोड़ दो अब लेक्चर, इतना ही था और कुछ जानने लायक है भी नहीं इसमें। रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन। जा रहे हो क्या भैया? सुन भी लोगे क्या हमारी बात? हमने बोला जाओ, कोई बोलेगा सामने आ जाओ बस के, तो आ जाओगे क्या? सुनो भैया, रुको, वेट, हैव पेशेंस, सुनो, बहुत कुछ है इसमें। भागो मत सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत चंद नॉलेज के लिए। सुनो, क्यूरियस, बी ओपन टू क्वेश्चंस, बी ओपन टू एवरीथिंग। नाउ हमारा सवाल था कि व्हाट डिफाइंस अस एज ह्यूमंस, कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो हमको ह्यूमंस के स्पेक्ट्रम में घुसेड़ देती है। पहले तो हमने रीजनिंग रखा, अब रीजनिंग को हम थोड़ी देर कर देते हैं साइड। हम बात करते हैं क्यों? क्योंकि ह्यूमंस are rational beings। हम रैशनली सोच सकते हैं। अब क्या होता है रैशनैलिटी? व्हाट इज रैशनैलिटी इन इटसेल्फ? रैशनैलिटी वैसे तो पता है, लेकिन उस टर्म का असली मायने क्या है? रैशनैलिटी एक ऐसी चीज है जो इजाद होती है व्हेन वी एंगेज इन एक्टिविटीज which involve reasoning। ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें रीजनिंग इन्वॉल्व होती है कि मैं खाना क्यों खाऊं, मैं टॉयलेट क्यों जाऊं, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मेरे लिए जेई क्रैक करना इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे लिए नीट क्रैक करना इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे लिए 12वीं का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वहाँ तुम एक रैशनल बीइंग बन जा रहे हो, यू आर रीजनिंग। तो मैं इसको मारूं नहीं मारूं, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, इसको मैं मारूं नहीं मारूं। तो एक्टिविटीज विच एंगेजेस अस इन रीजनिंग। दूसरी चीज, मेकिंग क्लेम्स एंड बैकिंग देम विद रीजन। कि तुमने क्लेम तो कर लिया कि ये चीज़ ऐसी है, गोबर राइटिंग के लिए माफ़ी, ये चीज़ ऐसी ही है, ऐसे ही रहेगी। क्यों भैया? किस लिए? मैंने उसको मार दिया, बहुत कूटा, क्यों कूटा? तुमने क्लेम किया, तुमने उसको कूटा, लेकिन क्यों कूटा? रीजनिंग बताओ भाई। उसने पहले मेरे को कूटने की कोशिश करी तो मैंने कूटा, तो सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको कूटा, मैं बच गया, वरना लीगल केस। तो अगर तुम्हारे क्लेम में कोई रीजनिंग नहीं है कि मैंने कूटा तो क्यों कूटा, तो फंस जाओगे भैया। 2 लोग हैं, लड़ रहे हैं, तुम कहोगे कि मैंने उसको खूब कूटा, इसलिए कूटा क्योंकि उसने मेरे को मारने की कोशिश करी। ये होता है लॉजिक, ये होता है एक रैशनल बीइंग, ये होता है एक रैशनल बीइंग जो रीजनिंग से चलता है। तीसरी चीज, ड्राइंग inferences with available evidence। जैसे एक केस है, सिंपल सा एग्जांपल, एक केस, एक डिटेक्टिव है, लड़ रहे हैं। अब वो इन्फ्रेंसेस लगाएगा कि क्या हुआ हो सकता है उस मर्डर के सीन पे, जो अवेलेबल एविडेंस है आसपास, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, डीप फिलोसफिकल एग्जांपल्स दूंगा, फिलोसफिकल पैराडॉक्सिस दूंगा, एक्सियोम्स दूंगा, तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए वो मैं देना नहीं चाहता। मैं सिंपल उसको फिलोसफी को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना चाहता हूँ, जिससे तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ पाओ कि एक अवेलेबल डेटा है, ठीक है, अवेलेबल एविडेंस है, एविडेंस जो चीज़ प्रूवन है, जिसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसके प्रेमाइसेस हैं, जो कि प्रूवन प्रेमाइसेस है, जो कि वैलिड प्रेमाइसेस है, फैलेसिकल प्रूफ प्रेमाइसेस है, तो प्रूवन है, तो उसका एक एविडेंस है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है, कैसे करती है।
अब तुम उसके बेसिस पे इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो, इसके बेसिस पे इन्फ्रेंसेस एंड एविडेंस गोज हैंड इन हैंड निकाल रहे हो, तो तुमको पता लग रहा है कि भाई हाँ वी आर रैशनल बीइंग। अब यहाँ पे इन सब में, रीजनिंग में, रैशनैलिटी में लॉजिक का क्या काम है? लॉजिक तुम्हें बैड रीजनिंग से गुड रीजनिंग के बीच में एक अंतर बताता है कि ये ख़राब रीजनिंग है या अच्छी रीजनिंग है। ख़राब रीजनिंग का तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे धार्मिक एक्सप्लेनेशंस, कुछ वियर्ड फिनोमेना, साइंटिफिक फिनोमेना के एक्सप्लेनेशंस जो धर्म देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, किसी भी तरीके का धर्म हो, तो वो रीजनिंग तुम्हारी बैड रीजनिंग है। लेकिन तुम कहोगे कि भाई पूरी दुनिया उस रीजनिंग पे चल रही है, जो कि अपने में एक फैलेसी है। बट बैड रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इट इज़ इफेक्टिव एंड परसुएसिव। बैड रीजनिंग, रीजनिंग से निकालते हैं यहाँ पे हम लोग रीजनिंग, बैड रीजनिंग, ये याद रखना। इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होती है, परसुएसिव होती है, मतलब परसुएड कर देती है, लोगों को मना लेती है। परसुएसिव, लेकिन नॉट लॉजिकल, इट इज़ इलॉजिकल। हाँ ठीक है, तुम लोगों को मनवा लोगे, लोगों को समझा लोगे, लेकिन लॉजिक में कभी नहीं ला सकते, क्योंकि वो इलॉजिकल रीजनिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है इस पूरे लॉजिक सब्जेक्ट की। अब रीजनिंग जो है क्लेम्स और स्टेटमेंट्स के बारे में बात करती है। क्लेम्स और स्टेटमेंट्स के बारे में रीजनिंग बात करती है, जिसमें से हम कॉन्सिक्वेंसेस निकाल सकते हैं। क्लेम्स, स्टेटमेंट्स, जिससे तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्या? कॉन्सिक्वेंसेस, कि इन क्लेम्स और स्टेटमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आगे इन धर्म का एग्जांपल लेते हैं कि तुम एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसे है चूंकि उस टाइम पे इसने ऐसा किया था, तो एक क्लेम है, एक स्टेटमेंट है, पर्टिकुलरली क्लेम है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या कि लोग भी वही सोचेंगे कि हम भी ये करें तो हम भी बच जाएंगे। जब वो ये कर सकता है, हम ये कर सकते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोपोस्टरस भी हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे हो, बहुत गुड, बहुत अच्छा, बहुत सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा प्रूफ करें, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा डेप्थ में, जो कि है प्रोपोजिशंस के बारे में। प्रोपोजिशन मैं ओवरव्यू दूंगा, मैं यहाँ पे पूरा फिलोसफिकल डेप्थ में नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसूंगा, यह आपका काम है उसमें जाके अंदर और जांच पड़ताल करना। प्रोपोजिशंस आर द थिंग्स विच वी क्लेम, स्टेट और एसर्ट। ऐसी चीज़ जिसको हम क्लेम करते हैं, ये है, स्टेट करते हैं कि ये है, तो ये क्यों है, किस लिए है, इस वजह से है, और एसर्ट करते हैं कि किस लिए हो सकती है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये तीनों। क्लेम करना ये है ही है, एक असर्शन देना उसमें, और एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना उसको सपोर्ट करने के लिए, ये है प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू होती है। अब वो ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। एक ट्रुथ वैल्यू होती है, अब वो हो सकता है ट्रू हो, और वो हो सकता है फॉल्स हो सकता है कोई स्टेटमेंट सही हो, कोई स्टेटमेंट या क्लेम सही हो, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है कि हाँ भाई हम जो है 9वीं 10वीं 11वीं में ग्रेविटी 9.8 पढ़ते हैं, या आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई ग्रेविटी स्पेस टाइम ग्रेविटी नहीं है, एक स्पेस टाइम में, एक स्पेस टाइम जो शीट है, चादर है स्पेस का, उसमें कर्वेचर है बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी, तो वो अट्रैक्ट होती है या घूमती है, या जो भी चीज़ है, मेरे को नहीं पता ज़्यादा, बट स्टिल दैट इज अ ट्रुथ वैल्यू विच इज ट्रू। इस क्लेम, स्टेटमेंट, असर्शन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट पे, जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट पे, आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है अ सेट ऑफ प्रोपोजिशन, भाई बहुत टाइम क्या, a set of proposition where conclusion is supported by premises.
एक सेट ऑफ प्रपोजिशन जिसमें ट्रुथ वैल्यू कुछ हो सकती है, एक क्लेम है, स्टेटमेंट है, असर्शन है, जिसमें कंक्लूजन जो है कि ये है ही है, ये कंक्लूजन हमने दे दिया, ये नहीं है, ये वो सपोर्टेड बाय प्रेमाइसिस। उससे पहले प्रेमाइसिस, जो कि मैंने लॉजिक में पहले लेक्चर में बताया हुआ, प्रेमाइसिस क्या होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रीजनिंग क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वो जाके देखो एक बार तो समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, प्रेमाइस अपने में ही अलग दुनिया है। तो ये सब बनाती है घूम फिर के फिलॉसफी ऑफ लॉजिक, ठीक है। और ये फिलॉसफी ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ लॉजिक हमको 3 चीज़ें देता है। पहली चीज़, ये स्कोप एंड नेचर ऑफ लॉजिक पढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़, लिखते जाओ साथ में, इन्वेस्टिगेट्स फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय लॉजिक। तीसरी चीज़, हाउ डिफरेंट लॉजिकल सिस्टम रिलेट टू ईच अदर। अभी समझाता हूँ इन तीनों को। पहली चीज़, फिलॉसफी ऑफ लॉजिक क्या समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्कोप है, क्या नेचर है लॉजिक का, किस तरीके का लॉजिक है, किस तरीके का असर्शन है, रीजनिंग है, प्रोपोजिशंस है। दूसरा है, इन्वेस्टिगेट्स फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय लॉजिक। क्या फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आ रही है जो दिक्कत क्रिएट कर सकती है आज की दुनिया में, मतलब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में या फ्यूचर में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय लॉजिक, क्योंकि लॉजिकली वो देखा जाए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ज़ीनो ने बहुत पैराडॉक्सिकल प्रॉब्लम्स दी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, इसके बारे में अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और तीसरा, हाउ डिफरेंट लॉजिकल सिस्टम रिलेट टू ईच अदर, कि एक दूसरे को अलग अलग लॉजिकल, बहुत लॉजिकल सिस्टम्स हैं इस पूरे फिलॉसफी की दुनिया में, तो वो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारे लॉजिकल सिस्टम। एक लॉजिकल सिस्टम पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट पे बेस्ड है, एक लॉजिकल सिस्टम पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट पे बेस्ड है, वो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये था लॉजिक का लेक्चर। शुक्रिया देखने के लिए, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। इसको इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएंगे। तब तक के लिए आप भी करें काम, हमको भी करने दें काम, और अब आप कट जाएं।